नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार की सियासत में पप्पू यादव के बयान को लेकर विवाद थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले ने बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। पप्पू यादव के खिलाफ महिला विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है और विरोध मार्च निकालते हुए कड़ा संदेश दिया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह, मैथिली ठाकुर समेत कई महिला नेताओं ने एकजुट होकर पप्पू यादव के बयान की तीखी आलोचना की। महिला नेत्रियों का कहना है कि यह बयान न सिर्फ महिलाओं का अपमान है, बल्कि उनकी मेहनत और संघर्षों को भी कमतर आंकने की कोशिश है। श्रेयसी सिंह ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी समाज में गलत संदेश देती है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि पप्पू यादव सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। वहीं मैथिली ठाकुर ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहते हैं, सुनिए पहले। विषय पे ही तो और अच्छा लगे। पप्पू यादव जी के विषय पे ये तो गलत है। शशि जी बात को दोहराया पप्पू यादव ने और कहा कि जो महिला आयोग की तरफ से उन्हें जो जारी किया जाता है उसको पूर्णिया में क्यों किया। फिर उसी बात को पूर्णिया में दोहराया पप्पू यादव ने और आप माफी कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे पप्पू यादव को? दोबारा आज उन्होंने कहा, देखिए, उनको हमने तो पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो कार्यकर्ता गण है अपना मर्यादा संभाल के गंभीर विषयों को किस तरह से रखना चाहिए वो खूबी जानते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति बार बार यही टिप्पणी करता है तो ये तो उनकी सोच दर्शाते हैं और जो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं उनका सोच दर्शाता है। अभी ठीक कहा मैथिली जी ने, जहां एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बनाना था, वोटिंग करना था, तो एक बार तो अपनी मंशा आप पहले ही जाहिर कर चुके हैं। अब बार बार अभद्र टिप्पणी करके आप ये दर्शा रहे हैं कि आपके मन में नारी के प्रति कोई भी या किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं रहा है और यही परवरिश आपको मिली है। और शर्म आती है ये देखकर, ये सोचकर कि उनकी पत्नी उसी राजनीतिक माहौल में उनके साथ उठती बैठती है। किसके बारे में बोल रहे हैं, जरा एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखें। आज पप्पू यादव ने तो नेताओं पे भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा रात को शराब पीते, सुबह में गांजा पीते, ऐसे लोग राजनीति उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। हाँ, दिवाली हो गए। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। निसंदेह वो खुद भी नेता हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि वो उससे जिस तरह से एक सांसद पप्पू यादव जी ने महिलाओं को लेकर, वैसी महिला जो राजनीति करती है या राजनीति करना चाहती है, उनको लेकर जो टिप्पणी की है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये अमर्यादित शब्द सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं दर्शाते, बल्कि उनके परवरिश पर, वो अपने घर के अंदर की महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का सोच रखते हैं, ये भी दर्शाती है। और ऐसे लोग जो कि महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना, अनावश्यक टिप्पणी करना इस तरह की सही समझते हैं, उन लोगों को सिर्फ महिला कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि समाज की, भारत की हर एक उस महिला से माफी मांगना चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। और जो उनके साथी कांग्रेस पार्टी के लोग जो उनको संरक्षण देते हैं, वैसे राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज जिस तरह से महिलाओं को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या आप उनके साथ हैं? तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहूंगी कि क्या आप पप्पू यादव जी के साथ हैं? क्या आप उनको संरक्षण देते हैं? इस तरह की अमर्यादित भाषा जो प्रयोग करते हैं, क्या ये सही है? और सिर्फ यह नहीं साथियों, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, एनडीए का हर एक कार्यकर्ता न सिर्फ चुनावी मैदान में बल्कि बिहार और भारत की पावन धरती पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये लोग कलयुग के जैसे सब कौरव एक आदमी में, व्यक्ति में समा जाए, तो उस तरह की दुष्ट सोच दर्शाते हैं। ये वही पप्पू यादव है साथियों, जिनकी पत्नी भी
आज राज्यसभा और इससे पहले लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है। तो कल आने वाले दिनों में जब इनकी बेटी भी यदि किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाती है तो हो सकता है उस प्रोफेशनल फील्ड के बारे में भी ये इस तरह की टिप्पणी करे। भारत की एक नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं इसकी निंदा करती हूं। खून तो वाकई में गुस्सा से खौल रहा है, लेकिन शब्द की मर्यादा रखना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता बखूबी जानते हैं। पप्पू यादव जी को सार्वजनिक मंच पर आकर सभी महिलाओं से माफी मांगने का काम करना चाहिए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या प्रियंका वाड्रा जी को क्या उनकी स्थिति है, क्या वो इस बयानबाजी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये भी स्पष्ट बताना चाहिए। धन्यवाद। पर प्रहार किया गया है और वैसे व्यक्ति ने प्रहार किया है जिनकी खुद की पत्नी राजनीति में, जिनकी खुद की पत्नी माननीय सांसद है, और वैसे व्यक्ति जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं और सांसद हैं। माननीय पप्पू यादव जी, आपने हिमाकत कैसे की इस तरह की ओछी टिप्पणी करने की, और राजनीति कर रही वैसी महिलाओं पर आपने प्रहार किया है। जो बच्चियां राजनीति में आना चाहती हैं, जो राजनीति में महिलाएं हैं, ये क्या आपकी मानसिकता है और किस मानसिकता का आपने परिचय दिया है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने महिलाओं पर इस तरह की कमेंट किया। ये भारत की भूमि जहां नारियों को पूजा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां ईश्वर का वास होता है। ये वो भारत है, चाहे देश की स्वतंत्रता की बात हो या कवि के रूप में बात करूं या राजनीति के में बात करूं या शिक्षा के रूप में बात करूं, महिलाओं ने हमेशा अग्रणी और हमेशा अपनी जीत का, अपनी मेहनत से वो परचम लहराया है। और बिहार की बात करूं तो बिहार की बच्चियों ने चाहे परीक्षाओं की बात करें या राजनीति की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, उसमें अव्वल दर्जा प्राप्त किया। हम लोगों के बीच में सुश्री श्रेयसी सिंह जी उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया और बिहार का प्रतिनिधित्व करती हैं, और आप महिलाओं को इस तरह की टिप्पणी करते हैं। और हम सवाल पूछना चाहते हैं श्री राहुल गांधी जी से, श्रीमती रॉबर्ट वाड्रा जी से, आप क्या कहेंगी? महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं आप, इस पर जवाब देना चाहिए। आपके संरक्षण में ऐसे नेता जो पुष्पित और पल्लवित होते हैं, और आपके छत्र छाया में ये नेता है जो कहते हैं कि आपके चहेते लोग हैं, जो पार्टी भी आपने ही ज्वाइन कराया कि बहुत चश्मो चराग है, लेकिन वो चश्मो चराग इस तरह की टिप्पणी करती है। पूरी तरह से ऐसे बयानों की हम निंदा करते हैं। जिस तरह से ये पूरी महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। पूरी भारत के साथ साथ पूरी बिहार की महिलाओं पर जो टीका टिप्पणी की गई है और श्री पप्पू यादव जी की तरफ से जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम चाहेंगे कि इसके लिए राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी आए और उनसे माफी मांगे और माफी दिलवाएं, और नहीं, और आपकी चुप्पी अगर हुई तो आपकी चुप्पी यही माना जाएगा कि आप भी इस बात से सहमत हैं। अगर नहीं है तो इसको आए और पप्पू यादव जी इसके लिए माफी मांगे, और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी आप भी आके, आपने ये पार्टी के एक सांसद के तरफ से आप भी पूरी महिलाओं के सम्मान पर जो प्रहार किया गया है उसे हम मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मांग करती है, भारतीय जनता पार्टी नारी की अस्मिता के साथ, नारी के सम्मान के साथ खड़ी है, और नारी पर इज्जत का जो प्रहार हुआ है पूरे बिहार की महिलाएं आक्रोशित है। हम लोग रॉबर्ट श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से चाहेंगे कि इस पर कब वो माफी मांगती हैं, कब वो उनका स्टेटमेंट आता है, और राहुल गांधी जी से हम चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसे पाताल से निकाल के सजा दी जाएगी, तो आपका प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस से तो माफी की मांग कर रहा है, क्या मुख्यमंत्री से मिल के कार्रवाई की मांग करेगा? बिल्कुल करेंगे, अगर वो सतत रूप से ऐसे बोले। उसकी भी चर्चा होनी चाहिए थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह की सोच रखता है उसको क्षमा तो हम लोग मांग निश्चित रूप से रखेंगे। और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को नहीं, लेकिन इंडिया अलायंस के लोग, जो सभी लोग संरक्षण दे रहे हैं, सब लोगों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक महिला के ऊपर प्रहार नहीं है। आप एक पूरे समाज को, एक पूरे प्रतिष्ठित समाज के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं, और ये
आपकी सोच दर्शाती है। आज आप राजनीति के ऊपर या राजनीति करने वाली महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कल होकर आप किसी और फील्ड को आप चुनेंगे। आपको माफी तो मांगना पड़ेगा और निश्चित रूप से एक मिनट देखिए, आराम से, एक आप लोग सारे बात बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। उनकी बात को श्रेष्ठी जी ने बताया, आपने कहा कि हम प्राथमिकता भी दर्ज करेंगे। मेरी बात सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन, हम सब भी लोग हैं, हम अनुशासित लोग हैं। जैसा कि श्रेष्ठी अभी कह रही थी मेरी छोटी बहन, हम लोग सब अनुशासित लोग हैं। हमें लगा कि एक मनुष्य होने के नाते मुझे लगता है मनुष्यता से वो पशुता की, मनुष्यता से अपने जो पप्पू यादव है वो पशुता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज जिस तरह से उन्होंने दोबारा उस बयान को रिपीट किया, इसका अर्थ है, आप बहुत सारे के सारे बुद्धिजीवी लोग हैं इस बात को समझते हैं कि वो इस तरफ वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और फिर उनका इरादा है कि कोई फिर एक तमाशा होना चाहिए, फिर वो बीमार होंगे, फिर वो गिरेंगे और फिर वो बताएंगे कि सरकार की ज्यादतियां उनके ऊपर कितनी ज्यादा हो रही हैं। वो इसलिए सारा का सारा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। और निस्संदेह, जैसे हमारे बड़े भैया ने अभी पूछा कि अगर वो अपनी हद को जब भी सीमा को पार करेंगे और हम भारतीय नारियां, एनडीए की बहनें, जब लगेगा भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहनों को कि वो सीमा से ज्यादा हो गया है, तो फिर मानकर चलिए कि सजा तो तय। जी आप देख लिया, हमने सीमा क्रॉस करने का माफी मांगने का मौका दिया है भाई, माफी मांगने का मौका दिया है, माफी मांगने का मौका दिया है। इधर आओ। मीडिया के बंधु और मेरी भगनी बहनों को सामने देखकर खुशी हो रही है। सर्वप्रथम ये समझने की आवश्यकता है कि सांसद पप्पू यादव जी के बयान से मैं किंचित भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। जिस तरह की उनकी मानसिकता है, जिस तरह की उनकी राजनीति है और जिन लोगों के संरक्षण में वो राजनीति करते हैं, अगर वो इस तरह के बयान देते हैं तो ये बहुत कम है जो उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी सोच को और उनकी विचारधारा को परिलक्षित करता है। सर्वप्रथम यह जानने की आवश्यकता है कि ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिनके समय में कश्मीर से हजारों बहनें विस्थापित होती हैं और गिरजा टिक्कू जैसी बहन को आरे से चीर दिया जाता है और उसी यासीन मलिक को बिरयानी खिलाई जाती है। उस बिरयानी खिलाने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी हुई आज सोनिया गांधी जी और प्रियंका वाड्रा अगर इस बयान पे पप्पू यादव के चुप है तो ये तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं करता। ये वही तेजस्वी है, ये वही आरजेडी है जिसके समय में एक आईएएस की पत्नी का सालों साल बलात्कार होता है और छू भी नहीं कही जाती, तो ये बयान तो उनके लिए बहुत हल्की फुल्की बात है। समझने की आवश्यकता है कि भारत वो भारत है जब राजनीति की और महिलाओं की बात हो रही है। ये उस भूमि की महिलाएं हैं, हम सारी बैठी हुई महिलाएं, हम उनके वंशज हैं, उस लक्ष्मीबाई की जिन्हें पता था कि मातृ धर्म कैसे निभाना है, अपने बेटे को दामोदर को पीठ पे बांध के और अपनी झांसी के लिए कैसे लड़ना है, हम उनकी वंशज हैं। हम उन नायिका देवी की वंशज हैं कि उन्हें पता था कि गुजरात को कैसे मुगलों से बचाना है। हम उस अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं जिन्हें पता था कि धर्म को कैसे पोषित करना है और न्याय को भी कैसे पोषित करना है। तो उस धर्म को नहीं जानने वाले, उस इतिहास को नहीं जानने वाले पप्पू यादव अगर इतनी घृणित, असंवेदनशील, अमानवीय, असंवैधानिक और अकल्पनीय टिप्पणी करते हैं तो मैं तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। और जहां तक उनकी क्षमा मांगने की बात है, वो इसलिए क्षमा नहीं मांगेंगे, परंतु हम सारी बहनें उसके विरुद्ध लगातार खड़ी रहेंगी। वो क्षमा इसलिए नहीं मांगेंगे कि उन्होंने बेहोशी में या किसी नासमझी में ये बयान नहीं दिया। अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सोच समझ के उन्होंने बयान दिया है। और क्या उस बेचारी रंजीता बहन को कहूं जिनके ऊपर, जिनकी दया के पात्र है वो सहानुभूति की, इतने घृणित व्यक्ति की वो पत्नी है, जिसके घर में डायन भी 7 घर छोड़ के मुंह मारती है, जिसके घर में जिसकी पत्नी सांसद हो और वो इतनी घृणित टिप्पणी कर रहा हो, तो उस आदमी का दिमाग का जो संतुलन है, कितना दिवालियापन उस व्यक्ति में है। और जैसे ही महिला आयोग ने नोटिस भेजता है तो वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है और इसी तरह के अनर्गल, असभ्य, घटिया और छिछोरे बयान देकर वो अपनी राजनीति को लाना चाहते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है ये वो भारत है जिसमें ऋग्वेद में सभा और समिति में बहनों को निर्णय लेने का अधिकार होता था। हमारी विदुषी बहनें श्लोक भी लिखती थी, ग्रंथ भी लिखती थी और शास्त्रार्थ भी करती थी। ये भारत है। ये वो सारी बहनें हैं जो अपने घर की 4 दीवारी लांघ कर आती हैं तो अपने पल्लू में अपने घर की लज्जा, अपने माता पिता का सम्मान, अपने पति की इज्जत और अपने बच्चों की इज्जत बांध कर घर के बाहर निकलती है दहलीज के बाद, अपने परिवार का 2 कुलों का नाम रोशन करने के लिए। जब तक शादी नहीं होती पिता के
कुल का, और शादी होने के बाद अपने पति, पिता और ससुर के कुल का सम्मान करने के लिए हम सड़कों पर जाते हैं, हम अपने छोटे बच्चों को घर में छोड़कर आते हैं, भागते दौड़ के आते हैं। हमारी बहन अभी लखनऊ से चलकर आई है बाई रोड, संगीता जी कहीं और से आई है, मैं कहीं और से, मैथिली कहीं और से आई है, रामिका कहीं और से। तो मुझे लगता है एक आखिरी लाइन कहूंगी कि पप्पू यादव जी का ये जो बयान है वो अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, कहते हैं कि चोर को सब चोर और साधु को सब साधु दिखते हैं, तो शायद उनका व्यक्तिगत अनुभव जीवन में ऐसा रहा हो। मैं रंजीता जी को तो कुछ नहीं कहूंगी, वो नारी हमारी बहन है, पर मैं उनको कहूंगी पप्पू जी को कि अपना व्यक्तिगत अनुभव कृपया सार्वजनिक रूप से शेयर ना करें और सबको उसमें ना लपेटें, नहीं तो हम सारी की सारी जो बहनें, हमें आता है, हमें पता है, हम लक्ष्मीबाई की वंशज हैं, हमें पता है कि दोनों हाथों में तलवार लेके और घोड़े की लगाम को मुंह में कस के कैसे तलवारों से सर कत्ल किए जाते हैं, उनके जैसे लोगों के, उनके जैसे सभी लोगों के। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिलाओं नेताओं ने साफ किया कि यह लड़ाई सिर्फ एक बयान के खिलाफ नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह विरोध और तेज किया जाएगा, सड़क से लेकर सदन तक। इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में अब हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ महिला नेत्रियां आक्रोश में हैं, दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या पप्पू यादव इस विवाद पर सफाई देंगे या माफी मांगेंगे, और क्या इस विरोध का असर आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल उस मुद्दे पर सबकी नज़र बनी हुई है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ हर एक न्यूज़ अपडेट के लिए। धन्यवाद।